है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2414 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। ये आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री अध्याय 4 पद 8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। मैं इन दिनों में पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश में सेवा करने वाले 2 स्थानीय सुसमाचार प्रचारकों से बातचीत करते आ रहे हैं। पिछले दिनों में वहां की सेवकाई में एक छोटा सा हिस्सा बनने के लिए प्रभु मेरी भी मदद की थी। दोनों प्रचारक लोग बहुत अच्छे हैं और अफ्रीका के कठिन परिस्थितियों में रहकर सेवा भी कर रहे हैं। दोनों की सेवा में कोई समस्या नहीं है, परंतु समस्या दोनों के बीच में है। दोनों व्यक्ति मुझसे व्हाट्सएप के जरिए बात करते हैं और ये कहते रहते हैं कि अगले ने अपने साथ क्या बुराई की है। दोनों की बातें सुनने के बाद मुझे ये समझ में आया कि सेवा क्षेत्र में तू बड़ा कि मैं बड़ा भावना से उत्पन्न समस्या से बढ़कर दोनों के बीच में अन्य कोई समस्या है ही नहीं। उनमें से एक व्यक्ति अगले की शिकायत करते हुए कल जब मुझे संदेश भेजा तो मैंने उनको इस प्रकार जवाब दिया, ब्रदर, आप दोनों कलीसिया के विश्वासियों को यह सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम पापियों से प्रेम किया और इसलिए हमारे पापों को उन्होंने क्षमा किया। यदि आप दोनों एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे और एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे तो विश्वासी लोग कैसे प्रभु का प्रेम और क्षमा के बारे में आप लोगों के प्रचार पर भरोसा करेंगे। मैंने आगे उनसे इस प्रकार विनम्रता पूर्वक कहा, ब्रदर प्लीज अपने अंदर मसीह का मन अपनाइए। इन बातें कहने का मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि घिनौने पापों को करते हुए जीवन बिताने वाले मसीहियों को मसीही प्रेम की बात कहकर उनके पापों को नजरअंदाज कर, क्योंकि ऐसे करने के लिए वचन नहीं सिखाता। पहला कुरिन्थी 5:11-13 तक पढ़िएगा। कलीसिया के धन संबंधित बातों में गड़बड़ी, बुनियादी शिक्षाओं को नहीं मानना या गलत तरीके से उसे सिखाना, और जैसे हम पहला कुरिन्थी 5:11 पद में पढ़े हैं उस प्रकार के घिनौने अपराधों को करते हुए जीने वाले मसीहियों आदि के खिलाफ स्थानीय कलीसिया के द्वारा अनुशासन का कदम उठाना और पश्चाताप नहीं करने पर उन्हें संगति से दूर रखना आदि अनिवार्य कदम है जिससे अवश्य उठाया जाना चाहिए। अफ्रीका के भाइयों के बीच में जहां तक मेरी समझ है इस प्रकार की कोई घिनौनी बातें नहीं थी। केवल तू बड़ा कि मैं बड़ा की भावना से उत्पन्न समस्याएं ही। देखा जाए ज्यादातर कलीसियाओं में यहाँ तक परिवारों में भी पति और पत्नी के बीच में कई समस्याओं का कारण तू बड़ा कि मैं बड़ा भावना ही है। बहुत सारी सेवा कार्यों में सहभागी होते समय भी, बहुत सारे प्रचार प्रसार करते हुए रहते समय भी हम में से बहुत सारे लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, जलन, नफरत आदि भरे हुए दिलों को ढोते हुए इन सारी सेवाएं करते हैं। कई एक बार हमारे मनों में भरे ईर्ष्या, जलन और नफरत का कारण ये भी नहीं है कि अगले ने हमारे साथ कुछ बुराई की हो। कई लोगों की सोच ये है कि जो मैं नहीं करता, नहीं तो जो मुझसे नहीं होता वो अगले भी नहीं करे। विशेषकर हमारे परिचय का कोई भाई या हमारा मित्र या अपनी ही कलीसिया का कोई अन्य सदस्य अपनी सेवा कार्यों के द्वारा या कोई अन्य गुणों के कारण हमसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचता हो या तारीफ बटोरता हो तो हम उससे बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम बिना जाने भी शैतान ऐसे समय हमारे मनों में उस भाई के प्रति ईर्ष्या, जलन और नफरत भर देता है। ऐसी दुनिया में व्यापक रूप में इस पाप फैला हुआ है। एक दूसरे की बदनामी लोग करने का एक मूल कारण इस प्रकार के ईर्ष्या, जलन या नफरत ही है। इस बुराई से यदि हमें बचे रहना हो तो हमें अपने हृदय में परमेश्वर का प्रेम से भरना होगा। जितना हम परमेश्वर का प्रेम अपने हृदय में भरते हैं उतना इन ईर्ष्या, जलन, नफरत आदि हमारे दिलों से दूर रहेगा। यदि अगले ने हमारे साथ कुछ बुराई भी की हो तो वो भी हम तब क्षमा कर पाएंगे यदि हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम भरा। परमेश्वर का प्रेम हमें स्वयं को नम्र करने और अगले को श्रेष्ठ समझने के लिए प्रेरित करता है। तब हमें उन भाइयों का अंगीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगा जो हमसे अच्छा से प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के हृदय परमेश्वर का प्रेम से भर जाए। आमीन।
से का